आइए आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन क्लास 7 के अध्याय 5 वायुमंडल के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आइए शुरू करते हैं। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, ये देखते हैं हमारी पृथ्वी और हमारी पृथ्वी सौर परिवार के ग्रहों में अनोखी है, क्योंकि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर परिवार में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। इसका कारण कोई बता सकता है? इसका कारण इस प्रकार है कि पृथ्वी पर जल की उपलब्धता, सूर्य से उचित मात्रा में ताप का मिलना और जीवनदायिनी गैसों से युक्त हमारा वायुमंडल। अगर यह वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह वीरान होती। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल क्या है। आइए जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण या कह लीजिए घेरा है, जिसे वायुमंडल कहते हैं, जो कई सौ किलोमीटर की मोटाई तक फैला हुआ है। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों से घिरे आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। और भी दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसों से घिरे हुए आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे कि वायुमंडल पृथ्वी के साथ क्यों टिका हुआ है। इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति, जिसे कहते हैं ग्रेविटी फोर्स, पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है और वायु गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है। अतः पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु की इन गैसों को आकर्षित कर वायुमंडल को पृथ्वी के साथ टिकाए रखती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे वायुमंडल का संगठन। आइए इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। संगठन आइए देखते हैं। तो सामान्य रूप से वायु कई प्रकार की गैसों से मिलकर बनी होती है, परंतु इसमें 99% या कह लीजिए 99% भाग दो प्रमुख गैसों का है। इनमें से एक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर में विद्यमान है, तथा दूसरी गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21% एटमॉस्फेयर में हमारे मौजूद है। इस प्रकार से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके टोटल 99% भाग ये दो गैसें हमारी कवर की हुई हैं। शेष 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, ये सब गैसें शामिल हैं। और आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि नाइट्रोजन जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसका क्या लाभ है। नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक होती है, जिसे पौधे वातावरण से सीधे ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि मिट्टी व पौधों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन पौधों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के द्वारा लेते हैं। बल्कि मिट्टी व पौधों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के द्वारा लेते हैं। दूसरे नाइट्रोजन की अधिक मात्रा दूसरा
दूसरी, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा आग लगने की संभावना को कम करती है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि हम सब ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं ले सकते हैं। इस तरह पेड़ पौधे के भोजन निर्माण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और उनके विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और वायुमंडल की गैसों के अलावा जलवाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। धूल के कण जलवाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे जल बूंदों का निर्माण होता है। बादल, वर्षा, कोहरा इन्हीं के कारण होता है। और इस प्रकार से आगे चलते हैं। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।